गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास। हमने कल कंप्यूटर का तीसरा चैप्टर किया था हाफ, ठीक है। चैप्टर का नेम था नो योर डेस्कटॉप। के जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसको आप डेस्कटॉप बोलते हैं उसके बारे में जाने कि उस पर कौन कौन से आइकन्स होते हैं, टूल बार हैं, वो कैसे वर्क करते हैं ना। हमने ये सब कुछ आज करना है। तो हमने कल क्या किया था कि अपने जो बैकग्राउंड है डेस्कटॉप का उसको कैसे चेंज करेंगे, स्क्रीन सेवर है उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको कल ये भी बोला था बेटा अभी तो आपको जस्ट ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, पढ़ने से ही आपको समझना होगा। ये बात हम भी मानते हैं कि अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो बच्चा इसको ज़्यादा सीखेगा। जब कंप्यूटर को खुद टच करेगा, खुद ये चीज़ें करेगा तो वो अच्छे से बेटर तरीके से सीख पाएगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल सबको पता है कि मजबूरी है, ठीक है, आप लोग स्कूल नहीं आ सकते और हम आपको ये चीज़ करवा भी नहीं सकते प्रैक्टिकली, तो आपको ऐसे ही ये समझना पड़ेगा। क्लियर? हाँ जी। तो अब हम जो हमने किया था कि लास्ट जो हमने किया था अंडरस्टैंडिंग द पार्ट ऑफ अ विंडो, कि जो विंडो के पार्ट्स हैं उनको समझना। आपने जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है ना, 9 थे ना कि नेविगेट पेन है, बैक एंड फॉरवर्ड बटन है। देखो नंबर 1 पे आपके जो दिखा वो है नेविगेट बटन, नंबर 2 पे आपका है बैक एंड फॉरवर्ड बटन, ठीक है। फिर 3rd पे था आपका टूल बार, 4th पे आपका एड्रेस बार, 5th पे लाइब्रेरी पेन, 6th पे कॉलम हेडिंग, 7 पे फाइल लिस्ट, 8 पे द सर्च बॉक्स और 9 पे था आपका डिटेल पेन, ठीक है। अभी हम इन्हीं का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला था आपका नेविगेशन पेन के क्या होता है। यूज द नेविगेशन पेन हाँ जी, यूज द नेविगेशन पेन टू एक्सेस लाइब्रेरीज, फोल्डर, सेव्ड सर्च एंड इवन एंटायर हार्ड डिस्क। Use the favorite section to open your most commonly used folder and searches. Use the library section to access your libraries. You can also expand computer to browse folder and subfolder. हाँ जी, नेविगेशन जो पेन है उससे हम क्या करेंगे कि अपनी लाइब्रेरीज, जो फोल्डर जो हमने उसको खोल सकते हैं, और जो हमने अपने मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड आपने सर्च कर रखे हैं वो आपको शो करेगा। इवन आप पूरी एंटायर जो हार्ड डिस्क है उसको आप देख सकते हैं अपने नेविगेशन पेन में, ठीक है, नेविगेशन पेन से। हाँ जी, इसके बाद जो आपका इससे जो फेवरेट सेक्शन है जो आप मतलब बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं, आपकी जो सर्चेज़ हैं, आपकी लाइब्रेरी सेक्शन है, यानी कि आपने कोई बुक सेव कर रखी है उससे रिलेटेड जो आपने लाइब्रेरी बना रखी है वो सारे नेविगेशन पेन पे शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका बैक एंड फॉरवर्ड बटन। हाँ जी, बैक एंड फॉरवर्ड बटन, इसको तो नाम से ही पता चल जाएगा कि बैक मतलब वापस जाना, फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, ठीक है। यूज द बैक बटन एंड द फॉरवर्ड बटन टू नेविगेट टू अदर फोल्डर्स और लाइब्रेरी you have already opened without closing the current window. The button work together with the address bar after you use the address bar to change folder. हाँ जी, बैक और जो फॉरवर्ड बटन है, अगर आपने कोई दूसरा फोल्डर खोल रखा है, ठीक है, या आपने कोई लाइब्रेरी में काम फोल्डर खोल रखा है तो आप उसको बिना बंद किए, अपनी विंडो को बिना बंद किए आप दूसरा फाइल या दूसरी फोल्डर आप इजीली बैक या तो आप जो आपने पहले खोल रखा है या तो उसमें वापस जा सकते हैं और फॉरवर्ड बटन से आप किसी और आगे कोई फाइल खोल सकते हैं, ठीक है। तो बैक और फॉरवर्ड बटन हो गया आपका। और ये जो बटन है अब एड्रेस बार के साथ काम करेंगे। नंबर 3 है आपका टूल बार। यूज़ द टूल बार टू परफॉर्म कॉमन टास्क सच एज चेंजिंग appearance of your file and folder, turning files to a CD or starting a digital picture slideshow. The toolbar button change to show only the tasks that are relevant. हाँ जी, जो टूल बार है इसमें आपके जो कॉमन टास्क हैं, जो जनरल से टास्क होते हैं, ठीक है, वो किए जाते हैं। आपकी जो फाइल्स है उनको कैसे चेंज, उनकी अपीयरेंस यानी कि उनका फोल्डर कैसे चेंज करना है, और आपका अगर कंप्यूटर में सेव है तो आपने एक CD में उसको कैसे आपने चेंज करना है, तो आप
वो भी टूल बार से कर सकते हैं, या फिर आप जो पिक्चर्स हैं उनका स्लाइड शो कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ होंगी, टूल बार में। इसके बाद है आपका नंबर 4 एड्रेस बार। यूज़ द एड्रेस बार टू नेविगेट और टू अ डिफरेंट फोल्डर और लाइब्रेरी टू गो बैक टू अ प्रीवियस वन। हाँ जी, हमने बताया था कि जो आपके बैक और फॉरवर्ड बटन है वो आपके एड्रेस बार के साथ ही यूज़ होंगे, हाँ जी। तो जो एड्रेस बार का है, इट इज़ यूज टू नेविगेट डिफरेंट फोल्डर, जो डिफरेंट फोल्डर और लाइब्रेरी और टू गो बैक टू द प्रीवियस वन। हाँ जी, जो एड्रेस बार का यूज़ इन्हीं के साथ होगा, बैक एंड फॉरवर्ड बटन के साथ, कि हमने वापस टू गो बैक टू क्या अपने पिछले पेज पर वापस जाना है, या फिर किसी और दूसरे फोल्डर पे को खोलना है या ओपन करना है। इसके बाद है आपका लाइब्रेरी पेन। द लाइब्रेरी पेन अपीयर्स ओनली व्हेन यू आर इन लाइब्रेरी सच एज द डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। यूज द लाइब्रेरी पेन to customize the library or to arrange the files by the different properties। हाँ जी, लाइब्रेरी पेन आपकी बुक से रिलेटेड होगी, कि आपने अपनी 4-5 बुक्स वगैरह जो आपने सेव कर रखी हैं, तो ये तभी खुलेगा जब इट अपीयर्स ओनली व्हेन यू आर इन लाइब्रेरी। जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे तभी लाइब्रेरी पेन काम करेगा, ठीक है। और ये आपकी कस्टमाइज़ करनी, यानी कि उसका साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकता है, या फिर जो फाइल्स हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की उनको अरेंज करता है लाइब्रेरी पेन में। इसके बाद है कॉलम हेडिंग। यूज़ द कॉलम हेडिंग टू चेंज हाउ द फाइल इन द फाइल लिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड। हाँ जी, कॉलम हेडिंग का क्या होता है कि अपनी फाइल्स को चेंज करना, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्लिक द लेफ्ट साइड ऑफ अ कॉलम हेडिंग to change the order of the file and folder are displayed in, or you can click the right side to filter the files in different way। हाँ जी, इन्होंने बोला कि आप कॉलम हेडिंग से अपने फाइल के ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकते हैं। मीन्स उनके जो क्रम है या फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकली आपने करना है, या फिर बाय ऑथर से, या फिर आपने पब्लिशिंग डेट से करनी है, तो आप उनको चेंज कर सकते हैं अपने फाइल्स को, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर आप लेफ़्ट साइड पे कॉलम पे हेडिंग पे जाके क्लिक करेंगे तो आप चेंज द ऑर्डर द फाइल्स एंड फोल्डर, जो भी फाइल्स और फोल्डर आपके डिस्प्ले हो रहे हैं, जो आपके डेस्कटॉप पे शो हो रहे हैं, आप उनके फाइल्स और फोल्डर के जो को चेंज कर सकते हैं, उनके ऑर्डर को, ठीक है। और अगर आप राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो आप जो फाइल्स हैं उनको अलग अलग तरीके से फिल्टर कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका फाइल लिस्ट। दिस इज़ वेयर द कंटेंट ऑफ द करंट फोल्डर और लाइब्रेरी आर डिस्प्लेड। यू टाइप इन द सर्च बॉक्स टू फाइंड अ फाइल, ओनली द फाइल्स दैट मैच यू करंट व्यू विल अपीयर। फाइल लिस्ट क्या होती है बेटा, कि जहाँ पर आपके जो करंट फोल्डर हैं, जो लाइब्रेरी हैं, वो आपको दिखाई देंगे, जो आपने सेव कर रखे हैं वो सारे आपको शो करेंगे, ठीक है। जब भी आपका जो सर्च बॉक्स है, आप कोई भी अपनी टाइप करेंगे, किसी फाइल का नेम टाइप करेंगे, या फिर आपने जैसा भी ऑथर नेम से, मतलब, या फिर आपने जैसे भी आपने फाइल कर रखा है, अल्फ़ाबेटिकली कर रखा है, न्यूमेरिकल रूप में कर रखा है, आप करेंगे तो ये उसी फाइल को शो करेगा जो भी आपने टाइप किया है। इसके बाद आपका सर्च बॉक्स। टाइप अ वर्ड और phrase in search box to look an item in current folder or library. The search begins as soon as you begin typing. So if you type B, for example, all the files with name starting B, the letter B appear in the file list। हाँ जी, सर्च बॉक्स क्या है? सर्च बॉक्स यानी कि खोजना, ठीक है। तो सर्च बॉक्स क्या होगा कि जब भी आप अपने कंप्यूटर के सर्च बॉक्स में जाके कुछ भी टाइप करेंगे, आपने सपोज़ करो आपने ए टाइप किया, तो ए से रिलेटेड जितनी भी फाइलें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, बी से रिलेटेड जितनी फाइलें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। अगर आपने एग्जैक्ट नेम लिख दिया अपनी फाइल का तो वो भी एग्जैक्ट आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद है आपका डिटेल पेन। यूज़ द डिटेल पेन to see the most common properties associated with the selected file. File properties are information about a file such as the author, date you last changed the file, and descriptive tags you might have added to the file। हाँ जी, डिटेल पेन। अब डिटेल पेन क्या होता है कि मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज़ की जो आपने फाइल की जो
मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि उसके ऑथर का नाम है, ठीक है, उसके आपने कब चेंज किए थे, फाइल में कोई एडिट किया था या फिर आपने कोई करेक्शन की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल पेन में मिल जाएंगी किसी एक फाइल के बारे में। उसके बाद आपका व्यूइंग एंड अरेंजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। When you open a folder or library, you can change how the files look in the window. For example, you might prefer larger icon or a view that lets you see different kinds of information about each file. To make these kind of change, use the view button in the toolbar. हाँ जी, अभी तो हमने आपके जो विंडो पार्ट्स है उसके बारे में 9 है वो डिस्कस किए हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट व्यूइंग एंड अरेंजिंग फाइल्स एंड फोल्डर, कि जो फाइल्स एंड फोल्डर हैं उनको अरेंज करना, ठीक है। जब भी आप किसी ओपन अ फोल्डर और लाइब्रेरी, जब भी आप किसी फोल्डर को ओपन करेंगे या अपनी लाइब्रेरी को ओपन करेंगे तो यू कैन चेंज हाउ द फाइल्स लुक लाइक इन द विंडो। तो आप अपने अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली कहें या न्यूमेरिकली कहें या फिर ऑथर के अकॉर्डिंग, जैसे भी आप चाहें, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से कि आप जो मोस्ट कॉमनली है वो कैसे यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से जो आपके फाइल हैं, फोल्डर्स हैं, आप विंडो में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू माइट प्रेफर लार्जर, अगर आपने सपोज करो किसी फाइल के लिए अपने छोटे छोटे आइकन्स कर रखे हैं तो आप वहाँ पे आप अपने थोड़े से बड़े आइकन्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, तो आपको अगर ऐसे चेंजेस करने हैं तो आपको कहाँ जाना होगा, यूज़ द व्यू बटन इन द टूल बार। आप टूल बार में जाएंगे और वहाँ पे आपको व्यू बटन मिलेगा। अगर आपको अपने फाइल के अरेंज करना है, आपको उनके आइकन्स चेंज करने हैं, आपको आइकन्स बड़े करने हैं या और भी कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, तो आप व्यू टूल बार में जाएंगे। टूल बार से आपने व्यू बटन खोलना है और व्यू बटन से आप ये सारी चीज़ें चेंज कर पाएंगे। इसके बाद है आपका ईच टाइम यू क्लिक द लेफ़्ट साइड ऑफ द व्यू बटन, और जब भी आप जितनी बार भी आप व्यू बटन में जाएंगे को क्लिक करेंगे तो जब आप उसके लेफ़्ट साइड को क्लिक करेंगे, इट चेंजेस द वे यू फाइल्स एंड फोल्डर आर डिस्प्लेड बाय साइक्लिंग थ्रू 5 डिफरेंट पेज। और जितनी बार भी आप खोलेंगे ना तो जो भी अपने फाइल्स और फोल्डर हैं वो 5 अलग अलग तरीक़ों से आपको दिखाई देंगे। जैसे कि देखो इसमें लिखा है ना, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, है ना। तो लार्ज आइकन है लिस्ट अ व्यू कॉल्ड डिटेल्स दैट शो सेवरल कॉलम्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल। हाँ जी, उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, ये 5 चीज़ें होगी ना, लिस्ट है, ये स्मॉल आइकन्स हैं, उसके बाद है आपका आपका डिटेल्स। इस पिक्चर में दिखेगा आपको डिटेल्स, कि जब भी लिस्ट अ व्यू कॉल्ड डिटेल्स दैट शो सेवरल कॉलम्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, कि जो डिटेल्स है वो आपके फाइल्स के बारे में अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन देगी, कि इसका कंटेंट है, कि स्मॉलर आइकन व्यू कॉल्ड टाइल्स। जो स्मॉलर आइकन्स होंगे वो आपके, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर आइकन को आप टाइल्स भी कह सकते हैं। सेकेंड नेम ऑफ स्मॉलर आइकन टाइल्स। एंड अ व्यू कॉल्ड कंटेंट दैट शो सम ऑफ द कंटेंट फ्रॉम विद इन द फाइल, और जो कंटेंट है वो आपके फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उनको शो करेगा, जो भी आपने मटेरियल लिख रखा है वो शो करेगा। इफ़ यू क्लिक द एरो ऑन द राइट साइड ऑफ द व्यू बटन, अभी तो आपने लेफ़्ट साइड का किया था कि जब आप लेफ़्ट साइड में क्लिक करेंगे तो 5 अलग तरीके से वो आपकी फाइल्स को शो करेगा कि आप उसको कैसे देखना चाहते हैं या फिर कैसे करना चाहेंगे चेंज, कि एक्स्ट्रा लार्ज है या लार्ज आइकन है, मीडियम है, जैसे आप करना चाहेंगे। डिटेल में है, डिटेल में आपको डिटेल मिलेगी कि आपने उसमें क्या क्या डाल रखा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ डाल रखी हैं, है ना। और उसके बाद है कि अगर अब आप व्यू बटन के राइट साइड को क्लिक करेंगे, कि क्लिक करेंगे तो यू हैव मोर चॉइसेस, कि लेफ़्ट साइड से आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। मूव द स्लाइडर अप और डाउन, जब भी आप स्लाइडर को अप और डाउन करेंगे, साइज ऑफ फाइल एंड फोल्डर आइकन, यू कैन सी द आइकन चेंज साइज एज यू मूव द स्लाइडर। और आप जैसे ही इसको ऊपर नीचे करेंगे स्लाइडर को, आप देखेंगे जो आइकन्स हैं उनका साइज है वो जो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था आपका लेसन नंबर 3। इसके बाद मैं आपको आज इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।